हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। हीट कैपेसिटी के कितने टाइप्स होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हम जो हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ आवर हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत है किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक राइज करने के लिए। ये नेम से ही क्लियर हो रहा है। हीट कैपेसिटी अगर हम बात करें, हीट प्लस कैपेसिटी 2 वर्ड से मिलकर बना है। हीट इज़ अवर काइंड ऑफ एनर्जी एंड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता, मतलब कि हीट लेने की क्षमता। तो जो भी सब्सटेंस है उसका जो भी हमारा से कोई भी सब्सटेंस है, इसके जो 1 ग्राम है उसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है ताकि उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर जाए। ये चीज़ है हमारी हीट कैपेसिटी। ठीक है। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे? C इज इक्वल्स टू क्यू, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। C is equals to Q upon delta T. It is of two types: heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume. जब हम heat capacity की बात करते हैं at constant pressure, उस केस में प्रेशर क्या रहता है? constant रहता है। इसको हम राइट कर सकते हैं QP अपॉन डेल्टा T, हीट एट constant pressure अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। और QP हमने अभी पीछे वीडियो में निकाला। QP की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? डेल्टा H। QP को हम राइट कर सकते हैं डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। और डेल्टा H की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से अगर हम देखें, डेल्टा H की वैल्यू अगर सेकंड इक्वेशन से देखें तो क्या है? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अपॉन डेल्टा T। दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। नाउ टॉकिंग अबाउट द हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इट इज इक्वल्स टू CV is equals to QV upon delta T. Heat capacity at constant volume is equals to QV upon delta T. QV क्या है हमारा? QV किसके इक्वल आया था? डेल्टा U के इक्वल आया था। QV is equals to डेल्टा U upon डेल्टा T। इस इक्वेशन से हमने लिखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे CV की बात कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हियर इज कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज आएगा वॉल्यूम में, वो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। एक टर्म ज़ीरो होगी तो Q की वैल्यू किसके इक्वल आ गई थी? QV की वैल्यू डेल्टा U के इक्वल आ गई थी। ये था कंसेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी टाइप्स। देर आर 2 टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी. Thank you very much. Keep liking and subscribing the video. Thank you.